रीबॉर्न ऑफ माई मिस्टीरियस क्वीन एपिसोड 12। प्रथम जी मुंह बनाकर खाना खाने लगे और प्रार्थना हंसते हुए वहां से चली गई। भावेश जी और अक्षरा जी स्माइल करने लगे। प्रथम जी ब्रेकफास्ट करके वहां से कंपनी के लिए निकल पड़े। उनके साथ नवीन जी और नकुल भी चले गए। वालिया कंपनी। प्रवीण केबिन में आया और अपने साथ चल रहे अखिल से बोला, मुझे इंटरव्यू लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं, तुम ले लेना। और हाँ, प्लीज अपने जैसे लोगों को तो बिल्कुल सेलेक्ट मत करना। अखिल ओके सर बोलकर जाने लगा। प्रवीण हैरानी से उसे देखने लगा, क्योंकि अखिल कभी भी इतनी आसानी से प्रवीण की बात नहीं मानता था, और अगर प्रवीण उसके बारे में कुछ कहता तो उसके ड्रामे शुरू हो जाते। लेकिन आज अखिल चुपचाप उसकी सारी बातें मान रहा था। प्रवीण ने उसका हाथ पकड़ा और रोकते हुए बोला, क्या बात है अखिल, कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकते हो। अखिल ने गर्दन हिला दी और वहां से जाने लगा। प्रवीण उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अगर तुमने मुझे कभी अपना बड़ा भाई समझा है तो मुझे बताओ, क्या बात है। अखिल पलटा और प्रवीण के गले लग गया और बोला, मैंने उसे देखा। प्रवीण हैरानी से बोला, कहाँ। अखिल आंखों में नमी लिए बोला, किंग विला में। प्रवीण ने उसे खुद से अलग किया और हैरानी से बोला, विला में, कहा। अखिल प्रवीण की आंखों में आंखें डालकर बोला, यश की वाइफ अंजिका, वो वही है। प्रवीण का मुंह खुल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। प्रवीण ने अखिल को गले लगाया और बोला, मैंने उसे देखा। अखिल प्रवीण की शक्ल देखते हुए बोला, कहा। विला। प्रवीण उसी टोन और एक्सप्रेशन के साथ बोला जैसे कुछ देर पहले अखिल बोल रहा था। अखिल को लग रहा था कि प्रवीण उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन फिर भी वो बोला, कौन है वो। प्रवीण बोला, तमन्ना। दोनों के एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम थे। दोनों को ही नहीं पता था कि इस सिचुएशन पर रिएक्ट कैसे करें। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। दोनों का बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे एक दूसरे के ऊपर गिर गए। उसी वक्त केबिन का डोर ओपन हुआ। दोनों ने जल्दी से उस तरफ देखा। डोर पर प्रार्थना खड़ी थी। प्रार्थना अपनी आंखों पर हाथ रखकर पलटते हुए बोली, सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। यू गाइज कैरी ऑन। प्रवीण जल्दी से बोला, रुको, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं। प्रार्थना बोली, आप दोनों चिंता मत कीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। प्रवीण जोर से बोला, तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी। प्रार्थना मुंह बनाते हुए बोली, वो तो मैं बिना काम पूरा किए जाने से रही। प्रवीण अखिल पर चिल्लाते हुए बोला, अबे गधे, मेरे ऊपर पड़ा ही रहेगा या उठेगा भी। अखिल उठने लगा लेकिन जल्दी जल्दी में वापस उसके ऊपर गिर गया। इस बार अखिल के होंठ प्रवीण की नेक पर आकर रुके, और इस बार भी प्रार्थना गलत टाइमिंग पर पीछे पलटी। वो अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए बोली, मुझे लगता है मुझे आप दोनों को कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। प्रवीण ने अखिल को अपने ऊपर से धक्का दिया जिससे वो दूसरी साइड गिर गया और बोला, साले, तेरी वजह से मुझ पर अब सवाल उठने लगे जाएंगे, लोग मुझे गे समझेंगे। अखिल बोला, आपका तो पता नहीं, लेकिन अगर मेरी मां तक ये अफवाह पहुंच गई तो मेरा कचूमर निकाल देंगी। उन्हें अपने पोते का मुंह देखना है, उसके बाद तो वो मेरी शादी भी नहीं कराएंगी और मुझे कुंवारा ही मरना पड़ेगा। प्रवीण उसके ऊपर एक पिलो फेंकते हुए बोला, सारी गलती तेरी है, तेरी वजह से हमारा बैलेंस बिगड़ा। अखिल खड़ा हुआ और अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोला, सारी गलती आपकी है, आप ही सेठी हो रहे थे। प्रार्थना चिल्लाते हुए बोली, शट अप। दोनों चुप हो गए। प्रार्थना अंदर आई और बोली, अगर आप दोनों कपल नहीं है तो कपल की तरह लड़ क्यों रहे हैं। अखिल और प्रवीण एक साथ बोले, कपल, छी 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 छी। अखिल वहां आ जाता हुआ बोला, मैम मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं एक स्ट्रेट लड़का हूं, इनका मुझे पता नहीं। प्रवीण अखिल पर चिल्लाते हुए बोला, अखिल के बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। प्रार्थना उसकी तरफ देखने लगी। प्रार्थना का देखना उसे बड़ा अजीब लग रहा था। वो अपने कपड़े ठीक करते हुए और गला साफ करते हुए बोला, क्या काम है। प्रार्थना ने एक फाइल उसे दी और बोली, भाई ने प्रोजेक्ट फाइल पहुंचाई है। प्रवीण फाइल लेते हुए बोला, जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं तुम सिर्फ फाइल देने के लिए तो इतनी दूर आई नहीं होगी। प्रार्थना बोली, हाँ, मैं यहाँ इंटरव्यू देने आई हूँ। प्रवीण के कान खड़े हो गए और वो बोला, ठीक है तुम जाओ। प्रार्थना वहां से नीचे चली गई। एवी एम्पायर वियान मीटिंग रूम में बैठा एक क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा था। अश्विका ने टाइम देखा और बोली, व्यू 2 घंटे बाद आएंगे, तब तक तो मैं वापस आ जाऊंगी। अश्विका वहां से अपना बैग और फोन उठाकर निकल गई। अंजिका ने अश्विका को जाते हुए देखा। वो उसे रोकने को हुई लेकिन उससे पहले ही वो वहां से चली गई। अंजिका हैरानी से बोली, क्वीन इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है, वो भी अकेले। अंजिका ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लग गई।
वियान की मीटिंग 1 घंटे में ही खत्म हो गई और वो सीधा अपने केबिन गया। लेकिन जब उसे वहां अश्विका नहीं दिखी तो वो हैरान रह गया। वो उसे पूरे केबिन में ढूंढने लगा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। वियान को लगा कि अश्विका कैंटीन में होगी या यही कहीं कंपनी में, इसलिए उसने ज्यादा ना सोचते हुए काम करने लगा। मुंबई के बाहर एक खंडहर बिल्डिंग के साफ रूम में अश्विका एक चेयर पर किसी डेविल क्वीन की तरह बैठी हुई थी। उसके सामने एक आदमी सिर झुकाकर खड़ा था। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपना सिर थोड़ा सा उठाकर अश्विका के पैरों को भी देख सके। अश्विका बोली, क्या खबर है? वो आदमी बोला, क्वीन, उन लोगों ने अपने आदमी लगा दिए हैं। लगता है उन्हें शक हो गया, लेकिन वो अभी इंडिया नहीं आए हैं, जैसे ही आएंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अश्विका बिना किसी भाव के बोली, सब पर नजर रखो, हमें हर एक खबर चाहिए। आपकी नजर से कुछ भी नहीं बचना चाहिए और अगर कुछ झूठ गया तो हमारी नजरों के सामने भूलकर भी मत आना। वह आदमी अश्विका की नॉर्मल टोन सुनकर भी कांप गया। अश्विका खड़ी हुई और अपने कोट का बटन बंद करते हुए बोली, आपको पता है ना आगे क्या करना है? उस आदमी ने सिर हिला दिया। अश्विका अपना बैग और फोन उठाते हुए बोली, सो गेट टू वर्क। वो वहां से चली गई। अश्विका के जाने के बाद उस आदमी ने अपना सिर उठाया और एक गहरी सांस लेकर अपने माथे का पसीना पोंछने लगा। एवी एम्पायर, वियान ने टाइम देखा। अश्विका अब तक नहीं आई थी। वो अश्विका को ढूंढने के लिए खड़ा हुआ। उसी वक्त अश्विका अंदर आई। उसने अपना फोन और बैग डेस्क पर रखा और वियान के गले लग गई। वियान ने उसे कसकर गले लगा लिया और बोला, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूं। कहाँ थी तब से? तुम्हें पता है ना, तुम्हें जब तक ना देखूं मैं बेचैन रहता हूं। अश्विका बोली, सॉरी, अगली बार बता कर जाएंगे। वियान ने उसका फेस अपने हाथों में लिया और बोला, मैं आज के बाद तुम्हारे मुंह से कभी सॉरी नहीं सुनना चाहता। अश्विका ने सिर हिला दिया। वियान ने उसका बैग और फोन उठाया और बोला, चले। वो दोनों वहां से चले गए। किंग विला, रुद्र और अखिल गार्डन में बैठे थे। दोनों के हाथ में बियर की कैन थी। दोनों खामोशी से बैठे थे। उस खामोशी को तोड़ते हुए अखिल बोला, कब तक नाराज रहने का इरादा है? रुद्र बोला, जब तक मन करेगा। अखिल उसे समझाते हुए बोला, तू समझता क्यों नहीं? मैंने जानबूझकर तुझसे कुछ नहीं छिपाया, तू उस टाइम बहुत बिजी था, बस इसलिए मैंने तुझको नहीं बताया। रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। अखिल रुद्र के हाथ में कैन लेते हुए बोला, तू मानेगा या नहीं? रुद्र अपनी कैन वापस लेते हुए बोला, नहीं मानने वाला, जो करना है कर ले। अखिल ने रुद्र को नीचे गिराया और उसके ऊपर बैठते हुए बोला, तू मानेगा या तुझे मार मार कर मनाऊं? रुद्र उसे अपने ऊपर से हटाते हुए बोला, गंदे आदमी, हट मेरे ऊपर से। अगर किसी लड़की ने देख लिया तो वो मुझे कितना गलत समझेंगी, उसके बाद तो कोई लड़की मुझे भाव नहीं देगी। अखिल उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, हाँ तो अब कौन सा कोई लड़की तुझे भाव दे रही है? आज तक एक लड़की तो तुझसे पटाई नहीं गई। रुद्र बोला, हाँ तो तूने कौन सा 10-15 पटा रखी है? मैंने कम से कम कोशिश तो की, लेकिन तुझसे तो वो भी नहीं हुई। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करने लगे। अखिल बोला, सॉरी यार, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। रुद्र ने सिर हिला दिया और बोला, सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया। कुछ देर तक वहां शांति पसरी रही। अखिल बोला, क्या वो वही है? रुद्र ने सिर हिला दिया। अखिल उसे मारते हुए बोला, साले, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रुद्र उससे बचते हुए बोला, क्योंकि मैं तुझसे नाराज था। अखिल चिल्लाते हुए बोला, नाराज थे तो क्या हुआ, कोई इतनी बड़ी बात छुपाता है क्या? रुद्र उसे घूरने लगा। अखिल बोला, क्या उसे कुछ याद है? रुद्र ने कंधे उचकाते हुए कहा, पता नहीं, जाकर पूछ ले। अखिल बोला, मैं उससे ऐसे कुछ भी कैसे पूछ सकता हूँ? उसके लिए मैं अनजान हूँ। वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? रुद्र हंसते हुए बोला, यही तो मैं कह रहा हूँ, तू उसके लिए अनजान है, वो तेरे बारे में कुछ नहीं सोचेगी। अखिल उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या मैं उसे सब कुछ बता दूं? रुद्र उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुझे क्या लगता है वो तेरी बात मान लेंगी? उसे यकीन कैसे दिलाएगा? दोनों कैन उठाकर बियर पीने लगे। तभी वहां प्रवीण, यश और आर्यन आए। प्रवीण दोनों से बोला, सालों, अकेले अकेले पी रहे हो, हमें बुलाया तक नहीं। यश एक कैन उठाते हुए बोला, मुझे तुम दोनों का लफड़ा समझ नहीं आया। कल तक एक दूसरे को ऐसे देखते थे जैसे जानी दुश्मन हो, और आज एक साथ बैठकर पी रहे हो। आर्यन बोला, मुझे भी जानना है तुम दोनों का मेंट क्या है। रुद्र बोला, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। प्रवीण, यश और आर्यन एक साथ बोले, बचपन के दोस्त, ये कब हुआ? यश बोला, कहीं तुम दोनों हमें कोई कहानी बनाकर तो नहीं सुना रहे ना? आर्यन बोला, ये सच में कोई कहानी ही है। अगर ये दोनों बचपन के दोस्त होते तो हमें पता होता।
प्रवीण रुद्र से बोला, कहीं ये तुम्हारा वही दोस्त तो नहीं जिससे मिलने तुम हर संडे जाया करते थे? रुद्र ने हाँ कहा। आर्यन और यश गौर से अखिल को देखने लगे और बोले, इसकी शक्ल उस फोटो से मैच तो नहीं होती। रुद्र ने दोनों के सिर पर मारा और बोला, वो उसकी बचपन की तस्वीर है जो तुम दोनों ने बचपन में देखी थी, अब ये बड़ा हो चुका है। प्रवीण बोला, इन दोनों को छोड़ो और ये बताओ कि बात क्या है। रुद्र बोला, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और इस दोस्ती में नाराजगी इस गधे के कारण आए। प्रवीण अखिल से बोला, ओ गधे क्या किया तुमने? अखिल बोला, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, सारी गलती इसकी है, ये मेरी सिचुएशन समझ ही नहीं रहा। रुद्र उससे लड़ते हुए बोला, गलती मेरी नहीं तेरी है। यश दो के बीच में बैठते हुए बोला, लड़ना बंद करो और हमें पूरी बात बताओ। रुद्र बोला, ये बात 3 साल पहले की है। आर्यन बीच में बोला, फ्लैशबैक में जाओगे या ऐसे ही बताओगे? वो चारों उसे घूरने लगे। आर्यन अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, सॉरी। रुद्र आगे बोला, किंग ने मुझे और आर्यन को एक मिशन पर भेजा था। मैंने जाने से पहले इससे कहा था कि मैं किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहा हूं, अगर कुछ इंपॉर्टेंट हो तभी कॉल करना। आर्यन बीच में बोला, मुझे पता है क्या हुआ होगा आगे, अखिल ने जरूर ऐसे ही कॉल कर दिया होगा। रुद्र भड़कते हुए बोला, आजा तू ही बता ले मेरी जगह। आर्यन ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। रुद्र आगे बोला, और इसने इतनी इंपॉर्टेंट बात के लिए भी मुझे कॉल नहीं किया। प्रवीण बोला, बात क्या थी? रुद्र अखिल को घूरते हुए बोला, माँ बीमारी हो गई, उनका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, लेकिन इसने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया, इसे पैसों की जरूरत थी तब भी नहीं। अखिल कुछ बोलता उससे पहले ही प्रवीण बोला, और उसी टाइम मेरी अखिल से मुलाकात हुई थी। सभी प्रवीण की तरफ देखने लगे। प्रवीण बोला, मैं किसी काम से हॉस्पिटल गया था, वहां मुझे अखिल बहुत परेशान दिखा, मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने इससे पूछ लिया। इसने मुझसे कहा कि इलाज के लिए 1000 रुपये कम है। प्रवीण के बात बोलते ही आर्यन जोर जोर से हंसने लगा। आर्यन के हंसते ही यश भी हंसने लगा। रुद्र और प्रवीण मुंह दबाकर हंस रहे थे। अखिल को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग हंस क्यों रहे हैं। आर्यन बोला, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, उसमें 1000 रुपये कम पड़ रहे थे। सीरियसली, मतलब तुम कोई मजाक तो नहीं कर रहे थे ना? प्रवीण बोला, उस टाइम अखिल की बात सुनकर मेरा भी हंसने का मन किया, लेकिन माँ का ऑपरेशन चल रहा था तो मैंने हंसना ठीक नहीं समझा। यश बोला, अंदर माँ का ऑपरेशन चल रहा था, अगर पैसे कम पड़ते तो डॉक्टर कभी ऑपरेशन स्टार्ट नहीं करते, ये जरूर उस टाइम झूठ बोल रहा था। अखिल बोला, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा था, मुझे ब्लड लेकर आना था और मेरे पास सच में 1000 रुपये कम थे क्योंकि मैंने उनका खाना खा लिया था। प्रवीण बोला, मैंने इसे 1000 रुपये दिए और इसे अपने असिस्टेंट की जॉब दे दी क्योंकि मुझे ये बहुत प्यार आया। अखिल बोला, अब बताओ इसमें मेरी क्या गलती? मुझे लगा कि ये वहां परेशान होगा, अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाएगा, बस इसलिए मैंने इसे कुछ नहीं बताया, और रही पैसों की तो वो तो सर ने दे दिया था ना। यश बोला, गलती तुम दोनों में से किसी की नहीं, सारी गलती उस 1000 रुपये की है। यश के बोलते सभी फिर से हंसने लगे। कुछ देर बाद वो सब हंसना बंद कर बियर पीने लगे। यश के बोलते सभी फिर से हंसने लगे। कुछ देर बाद वो सब हंसना बंद कर बियर पीने लगे। वियान काउच पर बैठा था, तभी उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक गार्ड बोला, आई एम सॉरी किंग, मैं आपको बताना भूल गया, आज क्वीन कहीं गई थी, वो अपने साथ किसी को नहीं लेकर गई, हमने रिक्वेस्ट की लेकिन वो नहीं मानी। वियान ने अपने सामने बैठी अश्विका को देखा और बोला, अगली बार टाइम पर बताना। वियान ने फोन रखा और अश्विका को देखने लगा। अश्विका उसे देखी और बोली, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? वियान ने अपना सिर हिला दिया और बालकनी में चला गया। वो चांद को देखने लगा। वियान ने पलटकर रूम में बैठी अश्विका को देखा और बोला, तुम क्यों मुझसे सब छुपा रही हो? मैं इंतजार कर रहा हूं कि तुम मुझे वो सब बताओ जो तुम सबसे छुपा रही हो, और तुम हो कि इस इंतजार को कम करने का नाम ही नहीं ले रही। मुझ में इतना सब्र नहीं है अश्वी, बस मेरा सब्र टूटने से पहले मुझे सब कुछ बता देना। वियान फिर से चांद को देखने लगा। अश्विका खड़ी हुई और वियान को पीछे से हक करते हुए बोली, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? वियान मन ही मन हंसते हुए बोला, तुम्हें अच्छे से पता है मैं क्यों परेशान हूं, फिर भी परेशानी कम नहीं करना चाहती। वियान अश्विका का हाथ पकड़कर उसे आगे खींचते हुए बोला, मेरी परेशानी भी तुम ही हो और उसका हल भी तुम ही, सवाल भी तुम ही और जवाब भी तुम ही। अश्विका वियान के गले लग गई और मन ही मन बोली, हम जानते हैं आप क्यों परेशान हैं, लेकिन हम अभी आपको कुछ नहीं बता सकते। हम अभी कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम प्रॉमिस करते हैं बहुत जल्द आपको वो सब कुछ बताएंगे जो आप जानना चाहते हैं।
आपकी सारी परेशानी कम कर देंगे और आपके जवाब भी आपको मिलेंगे। वियान ने अश्विका के मन की बाई जैसे सुन ली हो। वह भी मन में बोला, मैं इंतजार करूंगा उस दिन का जिस दिन तुम खुद आकर मुझसे कहोगी कि तुम मुझे अपनी कहानी बताना चाहती हो। अश्विका भी मन में बोली, वो दिन जरूर आएगा। दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए मन ही मन बात कर रहे थे। 2 दिन बाद वियान अश्विका को लेकर कहीं जा रहा था। अश्विका बिना किसी सवाल के उसके पास बैठी थी। कुछ देर बाद वियान की कार रुकी। आज उसके साथ कोई गार्ड नहीं था, वो सिर्फ अश्विका के साथ आया था। वो कार से निकला, उसके निकलते ही अश्विका भी निकली। अश्विका उस जगह को देखते हुए बोली, हम यहाँ क्यों आए हैं? वो लोग एक आश्रम के सामने खड़े थे, जहाँ इतनी शांति और पवित्रता थी कि किसी भी बेचैन मन को चैन मिल जाए, उदास मन खुश हो जाए। वियान उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए बोला, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। वियान और अश्विका के आश्रम में कदम रखते ही एक झोपड़ी में ध्यान में बैठे महापंडित जी की आंखें खुल गईं। वह बोले, तो तुम दोनों आ ही गए। वियान और अश्विका प्रथम जी और अक्षरा जी के पास चले गए जो वहीं थे। एक पंडित उनके पास आया और बोला, आप दोनों को महापंडित जी बुला रहे हैं। अक्षरा जी ने दोनों से कहा, तुम दोनों को खुद महापंडित जी ने बुलाया है। वो ऐसे खुद से किसी को नहीं बुलाते, अब जाओ जल्दी से। वो दोनों उस पंडित के पीछे चले गए। उस पंडित ने कहा, अब आप दोनों अंदर जाइए। वियान और अश्विका अंदर चले गए। अश्विका ने अपने सिर पर दुपट्टा डाल लिया। अश्विका ने जाते ही महापंडित जी के पैर छू लिए। वियान जाकर वहां खड़ा हो गया क्योंकि उसे इन सब पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो यहाँ सिर्फ अश्विका के लिए आया था। उनके पैर छूते ही महापंडित जी के मुंह से अपने आप निकला, विजय भव, सौभाग्यवती भव। वियान और अश्विका हैरानी से पहले एक दूसरे को देखने लगे और फिर महापंडित जी को। महापंडित जी बोले, ऐसे चकित होने की जरूरत नहीं है। मेरे मुख से यह शब्द स्वयं निकले हैं। जरूर इसके पीछे उसकी कोई मर्जी होगी। अब जब मेरे मुख से ये शब्द निकल ही चुके हैं तो मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूं कि तुम दोनों अपने जीवन की हर लड़ाई में विजय प्राप्त करोगे, फिर चाहे वो दूसरे से हो या खुद से। महापंडित जी ने अश्विका को देखा और बोला, तुम्हारा सुहाग हमेशा बना रहे। जब तक तुम हो कोई तुम्हारे पति का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, फिर चाहे परिस्थितियां कितनी भी भयानक क्यों न हो। महापंडित जी ने दोनों को बैठने का इशारा किया। वो दोनों नीचे बिछी चटाई पर बैठ गए। महापंडित जी हल्के से मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों का साथ होना एक बड़ी चुनौती के आने जैसा है। अगर साथ रहें तो बहुत चुनौतियां आएंगी। वियान जो अब तक नॉर्मल बैठा था, उसने अश्विका का हाथ कसकर पकड़ लिया और कठोर शब्दों में बोला, मैं किसी से नहीं डरता। प्रॉब्लम चाहे आए या ना आए, मेरी बनी मेरे साथ रहेगी। महापंडित जी ने अश्विका को देखा और बोले, तुम्हारा क्या जवाब है बेटा? वियान अश्विका की तरफ देखने लगा। अश्विका एक हल्की स्माइल के साथ बोली, लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती रहती है, लेकिन उनसे डरकर किसी का साथ छोड़ना, ये मैं नहीं कर सकती। और रही बात उन चैलेंजेस की, तो मेरा वादा है आपसे जितने बड़े चैलेंज आएगा, हमारा प्यार और एक दूसरे पर विश्वास उससे ज्यादा बढ़ेगा। महापंडित हल्के से मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण आए हो। तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हो। एक दूसरे के हाथ और साथ कभी मत छोड़ना, और कभी छूट भी जाए तो एक दूसरे पर से अपना विश्वास कभी कम मत खोने देना। महापंडित जी ने अपने एक शिष्य से कहा, उनको अंदर भेजो। वो शिष्य प्रथम जी और अक्षरा जी को बुलाने चला गया। कुछ देर बाद उस शिष्य के साथ प्रथम जी और अक्षरा जी अंदर आए। उन दोनों ने आशीर्वाद लिया। वो दोनों वियान और अश्विका के पास आकर बैठ गए। अक्षरा जी बोली, गुरुजी, हम हमारे बच्चों की शादी करना चाहते हैं। आप उनके लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त बताइए ना। महापंडित जी वियान और अश्विका को देखते हुए बोले, इन दोनों की शादी इसी महीने होगी। आज से 15 दिन बाद इनकी शादी की रस्में शुरू हो जाएगी। वियान और अश्विका ने एक दूसरे की तरफ देखा। महापंडित जी आगे बोले, यदि बताए गए मुहूर्त पर इनकी शादी हो गई तो ये 7 जन्मों के लिए एक हो जाएंगे। हर जन्म में इनका प्यार इन्हें एक दूसरे की तरफ खींच ही लाएगा और पहले से ज्यादा गहरा होगा। प्रथम जी और अक्षरा जी महापंडित जी की बात सुनकर बहुत खुश थे। महापंडित जी अश्विका और वियान को हाथ आगे करने का इशारा किया। दोनों ने अपना हाथ आगे कर दिया। महापंडित जी ने उनके हाथ में एक धागा बांधा और बोले, ये धागा खुद से तब तक अलग मत करना जब तक तुम दोनों की शादी ना हो जाए। दोनों ने सिर हिला दिया। कुछ देर बाद वो लोग वहां से चले गए। उनके जाते ही उनका शिष्य उनसे बोला, गुरुजी, आपने आज पहली बार किसी को खुद बुलाया है, इसकी कोई खास वजह है? महापंडित जी बोले, जिन्हें बुलाया है वो खुद खास है तो वजह भी खास ही होगी। शिष्य को कुछ समझ नहीं आया। वो बोला, मतलब मैं समझा नहीं।
गुरुजी एक मुस्कान के साथ बोले, ये सिर्फ इस जन्म में नहीं मिले, हर जन्म में मिलते हैं एक दूसरे से। इनका प्यार सिर्फ इस जन्म का नहीं, पता नहीं इन दोनों ने एक दूसरे को पाने के लिए कितने जन्म लिए। इनकी कहानी हर जन्म में अधूरी रह गई। अब देखना यह है कि इस जन्म में ये मिलते हैं या नहीं। शिष्य हैरानी से बोला, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इस दुनिया में अभी भी ऐसा प्यार है जिसके लिए ये दोनों बार बार जन्म ले रहे हैं। महापंडित जी बोले, होने को तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं जो नामुमकिन हो। शिष्य के सवाल खत्म नहीं हुए, वो बोला, इस बार तो ये एक हो जाएंगे ना? अब तो इनकी भी होने वाली है। गुरुजी एक ही दिशा में देखते हुए बोले, इनकी शादी इतनी आसानी से नहीं होगी, ना जाने कितनी मुसीबतें आएगी। अगर इनके प्यार में ताकत हुई तो ये उन सबसे लड़कर एक जरूर होंगे। शिष्य एक और सवाल पूछते हुए बोला, आगे क्या होगा? क्या ये दोनों एक हो जाएंगे? गुरुजी एक संस्पेस भरी स्माइल के साथ बोले, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में बहुत सवाल है, लेकिन कभी कभी कुछ सवालों के जवाब समय के साथ मिले तो ही अच्छा है। महापंडित जी अपनी आंखें बंद करते हुए बोले, अब ये दुनिया एक बार फिर देखेंगी अनंत प्रेम की अनंत गाथा। देखते हैं इस अनंत का भी अंत आता है या नहीं। महापंडित जी अपनी बात खत्म कर ध्यान में चले गए। वियान और अश्विका कार में थे। अश्विका खुशी से चहकते हुए बोली, अब हमारी शादी होगी। मैं बहुत खुश हूं। शादी कितना अच्छा शब्द है, जिसने भी दिया है बहुत प्यार से दिया। वियान भी बहुत खुश था, लेकिन वो अश्विका को खुश देखकर ज्यादा खुश था। तभी बाहर बहुत जोर से आंधी आने लगी। अश्विका बाहर देखकर चिल्लाते हुए बोली, बारिश आने वाली है। अश्विका के इस तरह चिल्लाने से वियान ने कार के ब्रेक लगा दिए। वियान कुछ बोलता उससे पहले ही अश्विका बाहर निकलकर भाग गई। अश्विका के बाहर निकलते ही बारिश शुरू हो गई। बारिश होते ही अश्विका गोल गोल घूमने लगी। वियान उसे देखकर मुस्कुराने लगा। अश्विका ने उसे बाहर आने का इशारा किया, तभी उसका फोन बजा। वियान ने अश्विका को फोन दिखाया और बातें करने लगा। तभी वहां से बहुत सारी कारें गुजरी। उन्हीं में से किसी एक कार में एक बेहद अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला शख्स बैठा था। उसकी नजर जैसे ही अश्विका पर पड़ी, वो उसे देखता ही रह गया। उसके मुंह से खुद ब खुद निकला, What a beauty, just like an angel. She should only be with this devil. What is she doing here? नीले रंग की अनारकली में अश्विका का गोरा बदन बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। उसके होठों की मुस्कान बहुत प्यारी लग रही थी। वो किसी सनकी की तरह बोला, लेकिन कोई बात नहीं, अब ये सिर्फ मेरी है। अभी तो कुछ जरूरी काम है, वो करते ही मैं तुम्हें बहुत जल्द लेने आऊंगा, माय एंजल। वियान ने फोन काटा और चारों तरफ देखने लगा। उसे बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था, क्योंकि वियान के कॉल कट करते ही वो कारें वहां से जा चुकी थी। वियान बाहर निकला और अश्विका के पास चला गया। वियान के बाहर आते ही अश्विका उसके चारों तरफ घूम घूम कर नाचने लगी। वियान ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब किया। अश्विका उससे छूटकर भाग गई और वियान उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा। वियान ने उसे पकड़ा और उसकी उंगली पकड़कर घुमाने लगा। दोनों बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। बारिश भी उनको देखकर और तेजी से बरसने लगी। दोनों की नजरें मिली, दो भूरी आंखें और दो हरी आंखें मिलकर चार हुई। दोनों में बेइंतहा प्यार था। वियान ने अश्विका के होठों पर होंठ रख दिए और उसे प्यार से किस करने लगा। अश्विका के हाथ खुद ब खुद उसकी गर्दन के चारों तरफ लिपट गए। कुछ देर बाद वियान और अश्विका कार की बोनेट पर बैठे थे, एक दूसरे के हाथों में हाथ, और वियान के कंधे पर अश्विका का सिर। उनके सुकून भरे पलों में एक पल में भी जुड़ गया। लेकिन ये सुकून है कब तक? बारिश रुकते ही दोनों वहां से निकल गए। सूर्यवंशी पैलेस। भावेश जी प्रार्थना से बोले, तुम इंटरव्यू देकर आई थी, उसका रिजल्ट क्या रहा? प्रार्थना बोली, शाम तक मेल आ जाएगा। तभी वहां प्रथम जी और अक्षरा जी आए। वीणा जी उन्हें देखते ही बोली, क्या कहा गुरुजी ने? अक्षरा जी वीणा जी के पास बैठते हुए बोली, 15 दिन बाद शादी की रस्में शुरू हो जाएगी। वीणा जी बोली, उन दोनों की शादी मतलब मेरा सपना पूरा होने वाला है। प्रथम जी बोले, माँ क्या आपका भी वही सपना है क्या जो हर दादी का रहता है, परदादी बनने का? वीणा जी मुंह बनाते हुए बोली, मेरे ख्याल बाकी सबकी तरह नहीं है। मुझे पोते या पोती की कोई जल्दी नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं अभी बहुत साल जीने वाली हूँ, इसलिए मैं आराम से उसका चेहरा देखूंगी। प्रार्थना खुशी से उछलते हुए बोली, मतलब अश्विका मेरी भाभी बनने वाली है, मैं अब नन्नद बन जाऊंगी। प्रार्थना अपने होंठ पर उंगली रखते हुए बोली, ये भाभी नंद कुछ ओल्ड फैशन नहीं लग रहा है। अगर मैं उसे भाभी नहीं तो क्या बुलाऊं? हाँ भाभस। वीणा जी मुंह बनाते हुए बोली, भाभस, ये कैसा अजीब सा नाम है, इससे अच्छा तो भाभी ही बोल लो। भावेश जी बोले, वो सब यहाँ कब आने वाले हैं? प्रथम जी अपने कंधे उचकाते हुए बोले, पता नहीं कब आएंगे, ये तो वियान ही जानता है।
किंग विला। यशस्वी और आर्यन एक दूसरे से फिर से लड़ रहे थे। यश, रुद्र, प्रवीण, अखिल, अंजिका और तमन्ना अपना सिर पकड़कर बैठे थे, क्योंकि वो सब कोशिश कर बैठे थे लेकिन वो दोनों थे कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वियान और अश्विका अंदर आए और सबको देखने लगे। वियान कड़क आवाज में बोला, क्या हो रहा है? वियान की आवाज सुनते ही आर्यन और यशस्वी, जो एक दूसरे के बाल नोच रहे थे, उनके हाथ ऐसे के ऐसे रुक गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर वियान को। दोनों जल्दी से एक दूसरे से दूर खड़े हो गए। आर्यन और यशस्वी एक साथ एक दूसरे की तरफ उंगली करते हुए बोले, सारी गलती इसकी है। वियान बोला, पूरे हॉल की सफाई तुम दोनों करोगे? दोनों सिर झुकाकर बोले, यस किंग। वियान ऊपर चला गया। वियान के जाते ही यशस्वी आर्यन पर पिल्लो फेंकते हुए बोली, तुम्हारी वजह से मुझे सफाई करनी पड़ेगी। आर्यन मुंह बनाते हुए बोला, बोल तो ऐसे रही हो जैसे सब कुछ मैंने अकेले ने फैलाया है और तुम इसे अकेले साफ करोगी। भूलो मत, दोनों की बराबर गलती है। अश्विका उनके पास गई और दोनों के कंधों पर हाथ रखते हुए बोली, ऑल द बेस्ट। अश्विका रूम में चली गई। सब एक एक कर वहां से चले गए। यशस्वी सफाई करने के लिए मुड़ी, वैसे उसका पैर अश्विका की ड्रेस से गिरे हुए पानी पर गया और वो फिसलने लगी। आर्यन ने उसे देखा और जल्दी से थाम लिया। अश्विका रूम में चली गई। सब एक एक कर वहां से चले गए। यशस्वी सफाई करने के लिए मुड़ी, वैसे उसका पैर अश्विका की ड्रेस से गिरे हुए पानी पर गया और वो फिसलने लगी। आर्यन ने उसे देखा और जल्दी से थाम लिया। यशस्वी अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली, थैंक यू मुझे गिरने से बचाने के लिए। आर्यन बोला, तुम हाँ तो कहो, लाइफ टाइम तुम्हें ऐसे ही बचाता रहूंगा। यशस्वी बोली, कुछ कहा तुमने? आर्यन उल्टा उससे बोला, तुमने कुछ सुना क्या? यशस्वी ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। आर्यन बोला, तो मैंने भी कुछ नहीं कहा। दोनों सफाई में लग गए। वियान शावर लेकर कपड़े चेंज कर चुका था। अश्विका शावर ले रही थी। वियान ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। अश्विका शावर लेकर बाहर आई। वो शीशे के आगे गई और अपने लंबे काले बालों को सुखाने की कोशिश करने लगी। वियान की नज़र जैसे ही उस पर गई तो वो उठकर उसके पास गया और उसके हाथ से हेयर ड्रायर लेकर उसके बाल सुखाने लगा और बोला, जब तुमसे नहीं होता तो मुझे भी तो बोल सकती थी ना। अश्विका क्यूट सा फेस बनाकर बोली, वो आप काम कर रहे थे तो हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। वियान के हाथ रुक गए। वो शीशे में उसे देखते हुए बोला, तुम मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करती, तो आगे से कुछ भी हो तो मुझे बता देना। अश्विका ने सिर हिला दिया। वियान उसके बाल फिर से सुखाने लगा। बाल सूखने के बाद उसने उसके बालों में कोम्ब किया और बोला, आज से तुम्हारे बाल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अश्विका हंसते हुए बोली, आपको रोज हमारी नई हेयरस्टाइल बनानी होगी, आपको आती है? वियान कुछ देर तक सोच में पड़ गया। वह झुका और अश्विका के कंधे पर ठुड्डी टिकाते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं सीख लूंगा। अश्विका खड़ी हुई और बोली, मतलब अब द किंग हमारे लिए हमारे हेयर स्टाइलिस्ट बनेंगे? सोचिए, जब लोगों को ये बात पता चलेगी तो लोग क्या सोचेंगे। वियान ने अश्विका को पलटा और उसकी बेक अपनी चेस्ट से लगाकर उसे अपने आगोश में लेते हुए बोला, जिसे जो सोचना है सोचने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये किंग अपनी क्वीन का हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहता है। रात हो गई थी। वियान अश्विका से बोला, अब तुम जाकर सो जाओ। अश्विका उसकी तरफ देखते हुए बोली, और आप? वियान बोला, मुझे कुछ काम है, मैं उसे पूरा करके आता हूं। अश्विका अपनी आंखें छोटी करके बोली, वो काम बाहर का है या अंदर का? वियान लैपटॉप की तरफ इशारा करते हुए बोला, मुझे कंपनी का कुछ काम करना है। अश्विका उसका हाथ पकड़कर बेड पर लाते हुए बोली, कोई काम नहीं करेंगे आप? जब देखो काम काम, हमें आपके बिना नींद नहीं आती तो आकर हमारे साथ सोइए। वियान की कहाँ अश्विका के आगे चलने वाली थी। वो चुपचाप उसके पास लेट गया और उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोला, गुड नाइट। अश्विका ने भी उसे गुड नाइट कहा और आंखें बंद करके सो गई। अश्विका के सोने के बाद वियान उठा और लैपटॉप लेकर स्टडी में चला गया। स्टडी का एक डोर वियान के रूम में ही खुलता था। वो चुपके से चला गया। आधी रात के करीब जब अश्विका ने करवट ली तो उसे अपने पास की जगह खाली महसूस हुई। उसने आंखें बंद किए हुए ही अपने हाथ से वियान को ढूंढने लगी। जब उसे लगा कि वियान उसके पास नहीं है तो वो उठी और पूरे रूम में देखने लगी। तभी उसकी नज़र स्टडी की तरफ गई, जिसका डोर टिका हुआ था। अश्विका स्टडी में गई और वियान का लैपटॉप बंद करते हुए बोली, आप फिर काम करने लगा गए? उसकी नज़र घड़ी पर गई। वो बोली, आपने टाइम देखा है? 2 बज रहे और एक आप है रात को दिन समझकर काम कर रहे हैं। वियान उठा और उसका हाथ पकड़कर रूम में ले जाते हुए बोला, मुझे नींद आ रही है, चलो सोते हैं। वियान ने उसे सुलाया और खुद भी सो गया। अश्विका बोली, अगर इस बार उठ गए ना तो अच्छा नहीं होगा।
वियान ने उसकी आंखों पर हाथ रखा और बोला, अच्छा नहीं उठूंगा। एवी एम्पायर, वियान बैठा काम कर रहा था। रुद्र वहां आया और बोला, किंग हमें 2 घंटे बाद निकलना है। वियान उसे देखने लगा। रुद्र बोला, आज वो प्रोजेक्ट किसको मिलने वाला है यह अनाउंस होगा। वियान ने सिर हिला दिया। आज अश्विका ऑफिस नहीं आई थी। 2 घंटे बाद वियान रुद्र के साथ वहां से निकल गया। वियान की कार एक होटल के सामने आकर रुकी। वो अंदर एक हॉल में गए जहां बहुत से बिजनेसमैन बैठे हुए थे। वियान और रुद्र अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। वहीं दूसरे कोने की एक सीट पर रुचिता बैठी हुई थी। उसकी टेबल के सामने ऋतु बैठी थी। रुचिता वियान को देखकर बोली, किंग, अब से तुम मुझे रोज देखोगे। ऋतु ने रुचिता की नजरों का पीछा करते हुए वियान को देखा। तभी वहां सामने स्टेज पर एक मिडिल एज आदमी आया और बोला, अटेंशन एवरीवन, आप सभी बिजनेसमैन यहां आए उसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया करता हूं। लेकिन ये प्रोजेक्ट मैं सबको तो नहीं दे सकता, ये प्रोजेक्ट आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको मिलेगा। तभी वहां एक और उसी की उम्र का आदमी आया और बोला, तो अब हम अनाउंस करते हैं उस नाम का जिसने ये प्रोजेक्ट हासिल किया है। उस आदमी ने अपने हाथ में पकड़ा लिफाफा खोला और हैरान रह गया। उसने खुद को संभाला और बोला, ये प्रोजेक्ट हमेशा की तरह इस बार भी किंग के नाम हुआ। वियान के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो आदमी बोला, लेकिन इस बार यह प्रोजेक्ट अकेले किंग को नहीं किसी और को भी मिला है और वो कामरा कंपनी की नई सीईओ रुचिता कामरा। रुद्र हैरानी से बोला, ये कैसे हुआ? मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। वियान खड़ा हुआ और अपने कोट का बटन बंद करते हुए बोला, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। रुचिता स्टेज पर जा चुकी थी। वो स्माइल करते हुए वियान को ही देख रही थी। वियान स्टेज पर गया और उसने जाकर सिग्नेचर कर दिए। वियान के बाद रुचिता ने सिग्नेचर किए। वो वियान की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली, किंग, आई एम ग्लैड आई गॉट चांस टू वर्क विद यू। वियान अपने दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डालते हुए बोला, बट आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल। सभी बिजनेसमैन के सामने वियान रुचिर की इंसल्ट कर वहां से चला गया। सभी मुंह दबाकर हंस रहे थे। रुचिता ने सबको घूर कर देखा और बोली, किंग, मैं तुम्हारे लिए पागल इसलिए इसे तुम्हारी भूल समझकर माफ किया। रुचिता अपनी मुट्ठी कसते हुए वहां से चली गई। रुद्र कार ड्राइव करते हुए बोला, किंग, अब तो उसका और आपका रोज सामना होगा, और अगर ये बात क्वीन को पता चल गई तो? किंग बोला, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है पता चल गई तो? मेरा उसके साथ अफेयर नहीं चल रहा। हम दोनों काम से मिलेंगे, मुझे कोई शौक नहीं कर उससे मिलने का। रुद्र वियान को भड़कता देख बोला, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा था कि उसने कुछ किया और क्वीन को पता चल गया तो कहीं वो आपको गलत ना समझ ले। वियान आंखें बंद करते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ देर बाद वियान की कार मॉल के सामने आकर रुकी। वियान की यहाँ एक मीटिंग थी। वो अंदर चला गया। वियान कार पार्किंग में लगाने लगा। तभी वियान अपने सामने आते इंसान से टकरा गया। सामने वाले का लाइटर नीचे गिर गया, जिससे वो सिगरेट जलाने वाला था। वियान ने अपने सामने खड़े अभिमान कामरा को देखा और अपने लाइटर से उसकी सिगरेट जलाते हुए बोला, नजर हमेशा अपने चारों तरफ होनी चाहिए, क्या पता कब कौन सा दुश्मन टकरा जाए जिसकी तलाश में हम भटक रहे हो। वियान अपनी बात खत्म कर वहां से चला गया। अभिमान जी मुड़कर वियान को देखने लगे और सिगरेट का कस लेते हुए बोले, इंटरेस्टिंग मैन। उन्होंने अपना लाइटर उठाया और वहां से चले गए। अभिमान जी के जाते ही रुद्र आ गया। वो बोला, सॉरी किंग, आपको वेट करना पड़ा। वियान लाइटर को खोलते और बंद करते हुए बोला, ये इंतजार मेरे लिए बहुत फायदेमंद था। रुद्र वियान की बात समझा तो नहीं, लेकिन वो जानता था वियान की कोई भी बात ऐसे ही नहीं होती। वो दोनों मीटिंग के लिए चले गए। किंग विला। वियान कार से उतरा और अंदर सीधा रूम में चला गया। उसने अपना कोट निकालकर काउच पर फेंका और रूम में अश्विका को ढूंढते हुए वह वेस्ट कोट निकालने लगा। उसे जब काहिरा कहीं नहीं दिखी तो वो उसे विला में ढूंढने लगा। विला के बैक साइड बने स्विमिंग पूल की तरफ से उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। वो जब वहां गया तो उसके फेस जेलेसी के एक्सप्रेशन आ गए। प्रवीण, अखिल, यश, आर्यन स्विमिंग कर रहे थे। बाकी लड़कियां बैठकर उन्हें ताड़ रही थी। उनमें से किसी की भी नजर उनसे हट ही नहीं रही थी। अश्विका तो मुंह खोले सबकी बॉडी देख रही थी। प्रवीण, यश, आर्यन और अखिल को अचानक पानी में सर्दी लगने लगी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बर्फ ही जम जाएगी। प्रवीण की नजर वियान की तरफ गई। वो उसे जलते देखा हैरान रह गया। वो उसे और जलाने के लिए बड़ी स्टाइल से पानी से बाहर आया, जिससे उसकी बॉडी से पानी रिसकर नीचे जाने लगा। यश, आर्यन और अखिल ने जैसे ही वियान को देखा तो तीनों की सीटी पीटी गुल हो गई। वो जल्दी से निकले और उन्होंने बाथरोब पहन लिया। प्रवीण ने बड़ी अदा से बाथरोब उठाया और उसे पहनकर उसकी नोट बांधने लगा।
अश्विका ने अब तक वियान को नहीं देखा था। वो उन चारों से बोली, आपने बाथरोब क्यों पहना, इसे निकालिए, हमें और देखना है। कितनी अच्छी बॉडी है आप चारों की। तमन्ना, यशस्वी और अंजिका ने अश्विका के पीछे देखा और अपनी आंखें बड़ी कर अश्विका को देखने लगी। प्रवीण वियान को चिढ़ाने वाली स्माइल देते हुए बोला, क्या हमारी बॉडी इतनी अच्छी है? अश्विका बोली, हाँ बहुत अच्छी है, अब निकालिए। तभी अश्विका के कानों में धीमी और सर्द आवाज पड़ी, क्या तुम्हें देखने में मजा आ रहा है? अश्विका बेख्याली में बोली, बहुत। अश्विका को अपनी बात खत्म होते ही उसे एहसास हुआ कि उसने अभी क्या और किसको बोला। उसकी चेहरे की खुशी धीरे धीरे कम होने लगी। प्रवीण की खुशी का ठिकाना नहीं था और बाकी सबने अपना सिर पीट लिया। अश्विका को अपनी गर्दन पर गर्म सांसें महसूस होने लगी। वो धीरे धीरे पीछे पलटी और वियान को देखकर हकलाते हुए बोली, आप। वियान जलन भरी आवाज में बोला, क्यों मुझे देखकर यहां खुश नहीं हो? अश्विका जबरदस्ती हंसते हुए बोली, ही, हमने ऐसा कब कहा, हम तो खुशी से बोल रहे हैं, आप आ गए। वियान ने अश्विका को कमर से पकड़कर एक हाथ में उठा लिया और उन चारों से बोला, लगता है तुम चारों कुछ ज्यादा ही फिट हो गए हो, तो क्यों ना इस फिटनेस को बनाए रखने के लिए तुम्हें रिवॉर्ड दिया जाए। रिवॉर्ड का नाम सुनते ही चारों घबरा गए। वियान बोला, तुम चारों अगले एक हफ्ते तक पूरे विला की सफाई करोगे। एक हफ्ते तक सभी सर्वेंट की छुट्टी है और तुम चारों आज से एक महीने के लिए हैवी मील लोगे। वियान अपनी बात खत्म कर अश्विका को कमर से उठाकर ले गया। अश्विका बेचारी सी शक्ल बनाकर सबको देखने लगी, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किनको रोक सके। तीनों ने प्रवीण को पकड़ा और उस पर हाथ साफ करते हुए बोले, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें ही स्विमिंग की लगी थी ना, अब तुम्हारी वजह से सजा हमें मिल रही है। तीनों लड़कियां भी मुंह बनाकर वहां से चली गईं। वियान ने अश्विका को रूम में लाकर उतारा और उसकी तरफ धीमे कदमों से बढ़ने लगा। अश्विका अपने कदम पीछे लेते हुए हकलाकर बोली, क्या कर रहे हैं आप? तुम वहां क्या कर रही थी? वियान ने उसी से सवाल पूछ लिया। अश्विका अपनी नजरें चुराते हुए बोली, हम वहां कुछ भी तो नहीं कर रहे थे। वियान अश्विका से बोला, बॉडी देखनी है, एब्स देखने हैं, है ना? तो देखो। वियान अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। अश्विका ने शर्म से अपना चेहरा घुमा लिया। वियान ने उसका फेस अपनी तरफ किया। अश्विका को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। शर्म से उसका पूरा फेस लाल हो गया था। उसने वियान को बेड पर धक्का दे दिया और उसके बटन बंद करने लगी। वियान ने उसे देखा और उसे बटन बंद करने से रोक खड़ा हुआ और उसे ही बेड पर गिरा दिया। वियान अश्विका के ऊपर झुकते हुए बोला, तुम उनके एब्स देख रही थी, उनकी तारीफ कर रही थी, वो भी किसी ठरकी की तरह, और जब मैं तुम्हें दिखा रहा हूं तो तुम देखना नहीं चाहती। दिस इज नॉट फेयर। अश्विका खड़े होने की कोशिश करते हुए बोली, आप क्या कुछ भी बोले जा रहे हैं, हम तो ऐसे ही बोल रहे थे। वियान बाकी के बटन खोलते हुए बोला, तो मेरी भी ऐसे ही तारीफ करो। वियान ने अपनी शर्ट निकालकर फेंक दी और अश्विका के सामने खड़ा हो गया। अश्विका ने जैसे ही उसे देखा उसने जल्दी से अपना चेहरा फेर लिया। उसका फेस टमाटर की तरह लाल हो चुका था। शर्म की वजह से वो गर्म भी हो गई थी। अश्विका को अपना चेहरा फेरता देख उसकी नाराजगी और बढ़ गई थी। वो वहां से जाने लगा। वो 2 कदम आगे बढ़कर रुक गया। अश्विका ने उसे पीछे से हग किया हुआ था। उसकी नाराजगी पर में गायब हो गई। अश्विका बोली, हम सच में ऐसे ही बोल रहे थे, आप इसके लिए हमसे नाराज नहीं हो सकते। वो सब तो हमारे भाई जैसे हैं ना, हम उन्हें तो देख ही सकते हैं। वियान जो उसकी बात से कन्विंस होने लगा था, वो उसकी आखिरी बात सुनकर चिढ़ते हुए बोला, लेकिन देखना जरूरी है। अगर तुम्हें देखना तो मुझे देखो। जब तक मन ना भरे तब तक देखती रहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, ना ही नाराज होऊंगा, उल्टा मुझे तो खुशी होगी। अश्विका बीच में अपनी सेंसलेस बात लाते हुए बोली, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। वियान पीछे पलटा और अपनी आईब्रो उचकाते हुए बोला, क्यों? जब तुम उन चारों को ताड़ सकती हो तो मुझे क्यों नहीं? अश्विका अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, अगर हमने आपको शादी से पहले ऐसे देख लिया और शादी के बाद आपने हमसे ये कह दिया तो कि हमने आपका फायदा उठा लिया। अश्विका अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, अगर हमने आपको शादी से पहले ऐसे देख लिया और शादी के बाद आपने हमसे ये कह दिया तो कि हमने आपका फायदा उठा लिया। वियान अपना सिर मसलते हुए बोला, कैसी लड़की है ये, जब मैं खुद चाहता हूं कि ये मेरा फायदा उठाए तो उठाती क्यों नहीं? अश्विका उसे शर्ट देते हुए बोली, जाइए और जाकर कपड़े पहनकर आइए। वियान वही खड़ा रहा। अश्विका उसे धक्का देने लगी लेकिन वो उससे हिल भी नहीं रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दीवार को धक्का मार रही हो। वियान ने उसे अपनी गोद में उठाया और बालकनी में ले गया। वो उसे नीचे की तरफ झुका दिया।
अश्विका ने वियान को कसकर पकड़ लिया और डरते हुए बोली, वियू, आप ये क्या कर रहे हैं, हम गिर जाएंगे, हमें ऊपर ले लीजिए। वियान उसे ऐसे देख स्माइल करने लगा। अश्विका को डराकर उसे बड़ा मजा आ रहा था। वो अपनी स्माइल छुपाते हुए बोला, मेरा मूड नहीं है। अश्विका नीचे देखते हुए बोली, नहीं है तो बनाए मूड। वियान कुछ देर शांत रहकर बोला, मेरा मूड सिर्फ तुम बना सकती हो। अश्विका जल्दी से बोली, कैसे, जल्दी बताइए। वियान सोचने का नाटक करते हुए बोला, तुम्हें मेरी तब तक तारीफ करनी होगी जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाता। अश्विका उसे अजीब नजरों से देखने लगी और बोली, खुद की तारीफ कौन करवाता है, वो भी ऐसे नीचे लटका कर। वियान अपने बाल पीछे करते हुए बोला, मैं द किंग। वियान ने हल्का सा अश्विका का हाथ छोड़ा और बोला, जल्दी करो वरना मैं तुम्हें नीचे गिरा दूंगा। अश्विका घबराहट में जो मुंह में आया वो बोलने लगी, आप कमल के चारों तरफ फैला कीचड़ है। आपकी बॉडी बिल्कुल छोटे भीम की तरह है। आपकी हरकतें टॉम की तरह है जो हमेशा जेरी यानी मुझे सताते रहते हैं। आपकी आवाज धारासिंह जैसी है। वियान अपनी ऐसी यूनिक तारीफ और नहीं सुन सकता था। वो अपना सिर हिलाते हुए बोला, स्टॉप। अश्विका एक पल को चुप हो गई, लेकिन अगले ही पल वो बोली, अब तो हमने आपकी भर भरकर तारीफ भी कर दी, अब तो हमें ऊपर ले लीजिए। वियान अजीब सा मुंह बनाते हुए बोला, तुमने तारीफ की है या मेरे मुंह पर मेरी इंसल्ट, अब तो मैं तुम्हें नीचे जरूर फेंकूंगा। अश्विका अपने पैर हिलाते हुए बोली, प्लीज ऊपर ले लीजिए। अश्विका के पैर हिलाने की वजह से वियान का हाथ अश्विका के हाथ से फिसलने लगा। वियान जोर से बोला, स्टॉप मूविंग अश्वी। अश्विका वियान के बोलते शांत हो गई। वियान ने उसे एक झटके से ऊपर खींचा और उसके ऊपर आते ही वियान ने अश्विका की कमर पकड़ी और बालकनी में ले आया। ये किसी मूवी का सीन लग रहा था। वियान बोला, तुम मेरे बारे में क्या बोल रही थी? अश्विका इनोसेंट बनते हुए बोली, हम तो आपकी तारीफ कर रहे थे। वियान कुछ बोलता उससे पहले ही अश्विका बोली, हम आपकी शिकायत मां सरस्वती से करेंगे, आपने हमें नीचे लटकाया। अश्विका वियान से अलग हुई और बेड पर जाकर सो गई। वियान भी मुस्कराते हुए उसे बाहों भरकर सो गया। सूर्यवंशी पैलेस, सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अचानक अंदर बहुत सारे लोग आए जिनके पास बड़े बड़े सूटकेस थे। वो सब सीधे ऊपर चले गए। रुचि जी उन्हें रोकते हुए बोली, तुम सब कौन हो, इस तरह कहाँ घुसे आ रहे हो? रुचि के बोलने पर उनमें से एक भी नहीं रुका। वो लोग सब काम बड़ी फुर्ती से कर रहे थे। वहां बैठे सब लोग उनकी फुर्ती देखकर हैरान थे। 20 मिनट के अंदर वो सब अपना काम खत्म करके चले गए। उनके जाने के बाद भावेश जी बोले, ये अभी अभी हुआ वो क्या था? प्रथम जी बोले, मुझे खुद नहीं पता। एवी एम्पायर। वियान आज जबरदस्ती अश्विका को अपने साथ लेकर आया था, जबकि वो आना भी नहीं चाहती थी। इसी बात पर वो मुंह फुलाकर बैठी थी और वियान काम करते हुए तिरछी नजरों से उसे देख रहा था। वियान के केबिन का डोर नॉक हुआ और रुद्र अंदर आया। वो आते ही बोला, किंग, आज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। वियान ने सिर हिला दिया और बोला, टाइम? रुद्र बोला, रात को है। वियान ने उसे जाने का इशारा किया। रुद्र ने अश्विका को देखा जो मुंह फुलाए फोन में टॉम एंड जेरी देख रही थी। रुद्र वहां से चला गया। रुद्र के जाने के बाद वियान खड़ा हुआ और अश्विका के पीछे जाकर खड़ा हो गया। अश्विका टॉम एंड जेरी में इतनी खोई हुई थी कि उसे इस बात का होश ही नहीं था। वियान उसके कान के पास आकर बोला, तो ये सब देखकर तुम मुझे इनके जैसा बोल रही थी? अश्विका ने वियान की आवाज सुनते ही फोन बंद कर दिया और उसकी तरफ पलटते हुए बोली, आप हमसे बात नहीं कर सकते। वियान ने अपनी आईब्रो उचका दी। अश्विका बोली, क्योंकि हम आपसे नाराज हैं। आप हमें यहां जबरदस्ती लेकर आए हैं। वियान ने उसे उसकी फेवरेट चॉकलेट दी और बोला, अब भी नाराज हो? अश्विका ने सिर हिला दिया। शाम हो चुकी थी। वियान अश्विका और बाकी सब के साथ वहां से निकल गया। सूर्यवंशी पैलेस, वहां बस सारी कारें आकर रुकी। सभी घर वाले बाहर ही बैठे थे। वो सब सुबह से घर में ही थे। नवीन जी बोले, अब कौन आया है? तभी कार से एक साथ वियान और अश्विका निकले, उनके पीछे बाकी सब। भावेश जी बोले, तो आ ही गया मेरा शेर। सब लोग उनके पास आए और बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगे। भावेश जी सबको गले लगाते हुए बोले, अब मैं तुम लोगों को कहीं नहीं जाने दूंगा। प्रथम जी बोले, सुबह जो लोग आए थे वो तुम्हारे थे। वियान ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर भी सब उसका जवाब समझ चुके थे। वो सब अंदर चले गए। डिनर का टाइम हो चुका था। सब डिनर करके अपने रूम में चले गए। अश्विका पूरे रूम को ध्यान से देखने लगी, क्योंकि उस दिन जो हुआ था उन सबके चक्कर में उसने रूम ही नहीं देखा था। वियान का ये रूम भी पूरा ब्लैक कलर का था। बस फर्क ये था कि यहाँ ग्लास वॉल की जगह रियल वॉल थी। रूम से अटैच बाथरूम,
रूम में ओपन होता स्टडी। अश्विका को एक और डोर दिखा, वो उसे खोलकर उसमें चली गई। अश्विका वियान के बचपन वाले रूम में खड़ी थी। वियान ने उसे पीछे से बाहों में भर लिया और बोला, यहाँ आकर खुश हो। अश्विका पलटी और बोली, हम बहुत खुश हैं। वियान ने टाइम देखा और बोला, मुझे जाना होगा, मेरी एक मीटिंग है। वियान अश्विका के फोरहेड पर किस किया और वहां से चला गया। वियान बार में आया। वो बार लोगों से खचाखच भरा हुआ था। वियान की पर्सनैलिटी देखकर लड़कियां उसकी दीवानी हो गई। वो उसके करीब जाना चाहती थी, लेकिन वियान पास से निकलता खतरनाक ओरा उन्हें ये करने से रोक रहा था। वियान सबसे ऊपर वाले फ्लोर के एक रूम में गया, जहां एक वियान की उम्र का एक लड़का उसका पहले से वेट कर रहा था। वियान के आते ही वो खड़ा हुआ और वियान से हैंडशेक करते हुए बोला, हेलो किंग, नाइस टू मीट यू। वियान उस लड़के को गौर से देखते हुए बोला, मिस्टर आहूजा, काम की बात करें। मिस्टर आहूजा एक तिरछी स्माइल के साथ बोला, श्यो किंग, मुझे तुम्हारी कंपनी खरीदनी है। वियान उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सपने देखने पर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती, वरना उस टैक्स में सबसे ऊपर तुम्हारा नाम होता। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन ऐसे सपने कभी नहीं देखने चाहिए जो कभी पूरे ना हो, क्योंकि बाद दिल टूट जाता है। मिस्टर आहूजा बोला, किंग, तुम नहीं जानते कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, मुझे उस कंपनी की कीमत बताओ, क्योंकि वो कंपनी मुझे चाहिए और चाहिए मतलब चाहिए। वियान कैजुअली बोला, अगर बच्चे किसी चीज के लिए जिद करे तो बड़ों को उन्हें समझाना चाहिए। इसलिए मैं तुझे समझाता हूं, ज्यादा ऊंची छलांग मत लगा, वरना मुंह के बल गिरेगा। उस कंपनी को खरीदने का सपना छोड़ दे, क्योंकि उस कंपनी के एक ब्रांच को खरीदने में तू पूरा बिक जाएगा। शरीर पर एक कपड़ा भी नहीं बचेगा। मिस्टर आहूजा दांत पिसते हुए बोला, मुझसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी किंग, क्योंकि मैं तेरे सभी दुश्मनों से बहुत अलग हूं। तू जानता नहीं है मैं कौन हूं। वियान उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया और अपनी जेब में एक सिगरेट निकालकर पीते हुए बोला, मेरा हर दुश्मन अलग है, मेरे पास हर वैरायटी के दुश्मन है, लेकिन मेरी वैरायटी सबसे अलग है, ऐसी जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। वियान ने सिगरेट का एक कस लिया और उसका धुआं मिस्टर आहूजा के मुंह पर छोड़ते हुए बोला, आई एम ऑल इन वन। मिस्टर आहूजा स्माइल करने लगा और बोला, मैंने तेरे बारे में बिल्कुल सही सुना था। तो ये कंपनी कभी भी मुझे सीधे तरीके से नहीं देगा। पहली बार कोई टक्कर का मिला है, अब इस खेल में मजा आएगा। वियान खड़ा हुआ और बोला, ऑल द बेस्ट मिस्टर आहूजा। वियान का एटीट्यूड देखकर बोला, दक्ष आहूजा, ये नाम याद रखना, क्योंकि अब दोनों का आमना सामना होगा। वियान अपने कोट का बटन बंद कर सिगरेट का एक कस लेते हुए बोला, डोंट वरी, मुझे भूलने की बीमारी नहीं है। वियान वहां से जाने लगा। उसने गर्दन टेढ़ी करके दक्ष को देखा। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगे। दोनों की स्माइल एक दूसरे को चैलेंज दे रही थी। रुद्र वियान से बोला, आप क्या करने की सोच रहे किंग। वियान रुद्र को देखने लगा। रुद्र बोला, मुझे पता, आप सिगरेट तभी पीते हो जब आपके माइंड में कुछ बहुत बड़ा चल रहा हो। वियान ने रुद्र की बात का कोई जवाब नहीं दिया और कार में बैठ गया। दक्ष खड़ा हुआ और अपने लिए बुक किए रूम में चला गया। उसने एक गिलास में शराब डाली और उसे लेकर बालकनी में चला गया। वो चांद को देखने लगा। उस चांद में उसे एक खूबसूरत चेहरा दिखने लगा, अश्विका का चेहरा। उसने वो शराब का गिलास खाली किया और बोला, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं एंजल। जब मैं तुम्हें लेकर आऊंगा उसके बाद से तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी आंखों के सामने रहोगी। तुम्हें देखने का हक सिर्फ मेरा होगा, ओन किसी का नहीं, तुम्हारा भी नहीं। ये सब बोलते वक्त वो एक साइको लग रहा था। वो किसी साइको की तरह हंसने लगा। उधर अश्विका की आंखें खुल गईं। उसके माथे से पसीना बहने लगा। अश्विका पसीना पोंछते हुए बोली, ये क्या अजीब सा सपना था। वो खड़ी हुई और बालकनी में ठंडी हवा खाने लगी। वियान रूम में आया। जब उसे अश्विका बेड पर नहीं दिखी तो वह बालकनी में चला गया। उसने अश्विका को देखा, वो कांप रही थी। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, क्या हुआ। अश्विका का कांपना बंद हो गया। वो बोली, कुछ नहीं, बस बुरा सपना था। वियान अश्विका को अंदर लेकर आया और बोला, चलो सो जाओ अब। वियान ने अपना कोट और वेस्ट कोट निकाला। उसने अपनी शर्ट के 3 बटन खोले और अश्विका को बाहों में भर लिया। अश्विका की आंखों में नींद का कतरा तक नहीं था। वियान उसे थपथपाने लगा, जिससे वह नींद की आगोश में चली गई। वियान किसी गहरी सोच में गुम हो गया। एवी एम्पायर यश अपने केबिन में काम कर रहा था। तभी अंजिका अंदर आई और बोली, सर, आपने जो फाइल मंगाई थी मैं वो सब ले आई हूं। अंजिका फाइल रखकर जाने लगी। यश ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम क्या पूरा दिन काम करती रहती हो, कभी थोड़ा ध्यान मुझ पर भी दे लिया करो। अंजिका अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, मिस्टर यश, मैंने अभी तक आपको माफ नहीं किया है,
तो ज्यादा हवा में मत उड़िए। यश बोला, तुमने तो इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है ना? अंजिका अपने हाथ बांधते हुए बोली, हाँ कर लिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैंने आपको माफ कर दिया। अंजिका वहां से चली गई। यश हैरानी से बोला, ये हो क्या रहा है? इतने दिन बाद माफ नहीं किया कहकर कौन शोक देता है? रुद्र अंदर आते हुए बोला, असली शोक तो अब लगेगा। यश बोला, मतलब? रुद्र ने उसे कल रात की सारी बातें बता दी। यश अपना सिर डेस्क पर टिकाते हुए बोला, सभी दुश्मनों को एक साथ ही आना था क्या? ये क्या कम थे जो एक और पैदा हो गया? रुद्र का फोन बजा, उसने ओके बोलकर फोन रख दिया और बोला, एक मुसीबत और आ गई। यश खड़ा हुआ और बोला, ये मुसीबत कब पीछा छोड़ेगी पता नहीं। रुद्र हंसते हुए बोला, क्वीन को आगे करें क्या? यश बोला, नहीं यार, कहाँ हमारी भोली सी क्वीन और कहाँ ये चुड़ैल, अगर इसने क्वीन को नुकसान पहुंचा दिया तो? रुद्र बोला, भोली क्वीन? क्या तू वो दिन भूल गया? यश जल्दी से बोला, बिल्कुल भी नहीं, वो सीन मेरे सपने में भी आता है ना तो मैं काम जाता हूँ, लेकिन ड्राइविंग करना और रुचिता जैसे लोगों को संभालना दोनों अलग अलग काम है। रुद्र बोला, मुझे लगता है कि क्वीन उसे हमसे बेटर संभाल सकती है। यश उसके सिर पर मारते हुए बोला, हमारी क्वीन बहुत इनोसेंट है, उनसे उनका सामना तो नहीं संभलता, वो उस चुड़ैल को कैसे संभालेंगी? दोनों ऑब्यू करते हुए वियान के केबिन तक आ चुके थे। दोनों ने डोर नॉक किया और वियान की परमिशन मिलते ही दोनों अंदर चले गए। यश वियान से बोला, किंग आपकी मीटिंग है। वियान खड़ा हुआ और अश्विका को कंबल ओढ़ाकर चला गया। रुचिता कंपनी को देखते हुए आ रही थी। वहां की हर एक चीज बहुत एक्सपेंसिव थी, यहां तक कि एम्प्लॉय के लिए चेयर भी जर्मनी से मंगाई गई थी। रुचिता अपनी आंखों से सन ग्लासेस हटाते हुए बोली, माना पड़ेगा, तुम तो सचमुच के किंग निकले। ऋतु रुचिता के साथ ही थी। उन दोनों को रास्ते में मैनेजर मिल गया, जो उन्हें मीटिंग रूम तक छोड़कर चला गया। वह दोनों अंदर गई। अंदर कोई नहीं था। रुचिता एक चेयर पर जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद वियान, रुद्र और यश अंदर आए। तीनों अपनी अपनी चेयर पर जाकर बैठ गए। रुद्र बोला, मिस कामरा, आपने कोई प्रेजेंटेशन रेडी की? रुचिता वियान को देखते हुए अपने बालों में अपनी उंगलियां घुमाते हुए बोली, नहीं, मुझे लगा कि हम आज सिर्फ बातें करेंगे किंग। वियान रुद्र और यश से बोला, मीटिंग इज ओवर, क्योंकि मिस कामरा के पास बहुत टाइम है लेकिन मेरे पास नहीं, मेरा हर एक सेकंड कीमती है। वियान रुद्र और यश से बोला, मीटिंग इज ओवर, क्योंकि मिस कामरा के पास बहुत टाइम है लेकिन मेरे पास नहीं, मेरा हर एक सेकंड कीमती है। वियान वहां से उठकर जाने लगा। रुचिता बोली, तुम मुझे हर बार इग्नोर नहीं कर सकते, मैं भी देखती हूं मुझसे कब तक बचते हो। वियान उसे बिना कोई जवाब दिए चला गया। रुचिता कुछ देर तक वहीं बैठी रही और फिर वो भी चली गई। वियान केबिन में आया। उसके आते ही अश्विका के नाक में फिर वही स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की स्मेल आई। वो वियान के सामने जाकर खड़ी हो गई। वियान उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। अश्विका ने उसका कोट निकाला और डस्टबिन में डालते हुए बोली, नहा कर आइए। वियान को अश्विका की हरकत बड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन वह बिना कोई सवाल किए नहाने चला गया, क्योंकि उससे भी उस परफ्यूम की स्मेल सहन नहीं हो रही थी। अश्विका बाहर चली गई। वह यश के केबिन में गई जहां यश और रुद्र दोनों थे। वो उनसे बातें करा गई। जब तक वो वापस आए तब तक वियान भी शावर ले चुका था। उसने दूसरे कपड़े पहने और बाहर आ गया। अब जाकर अश्विका के फेस एक सेटिस्फैक्शन लुक आया था। वालिया कंपनी प्रार्थना इंटरव्यू में सेलेक्ट हो चुकी थी और वो अब प्रवीण की सेक्रेटरी थी। प्रार्थना कॉफी लेकर आई और प्रवीण के सामने रखते हुए बोली, मैंने एक नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए अप्लाई किया था, तो मैं आपकी सेक्रेटरी कैसे बन गई? मुझे पता है आपने ये सब मुझे परेशान करने के लिए किया है ना, लेकिन मैं पहले ही बोल देती हूँ, अगर आपने मुझे परेशान किया तो मैं भाई से आपकी शिकायत कर दूंगी। प्रवीण, जो उसकी बात चुपचाप सुन रहा था, वो बोला, ये क्या बात बात पर भाई भाई लगा रखा है? मैं डरता नहीं हूँ उससे। प्रार्थना अपने हाथ बांधते हुए बोली, ओह रियली? तब तो मुझे ये गुड न्यूज भाई को देनी चाहिए, वो भी मेरी तरफ से तड़का लगाकर। प्रार्थना ने अपना फोन निकाला। प्रवीण खड़ा और उसके हाथ से फोन छीनते हुए बोला, तुम यहाँ मेरी सेक्रेटरी हो, तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। प्रार्थना बोली, बोलिए सर, मैं आपका क्या काम करूं? प्रवीण सोचने का नाटक करते हुए बोला, मिस्टर कुकरेजा की फाइल लेकर आओ। प्रार्थना अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, जहां तक मुझे बताया गया है मिस्टर कुकरेजा और आपने आज तक कभी एक साथ काम नहीं किया, तो फाइल कहां से लेकर आऊं? प्रवीण हैरानी से बोला, एक दिन में इसने इतनी सारी इंफॉर्मेशन किससे ले ली? तभी अखिल अंदर आया और बोला, सर, मिस्टर कुकरेजा आपसे मिलना चाहते हैं।
प्रार्थना हैरानी से अखिल को देखने लगी। हैरान तो प्रवीण भी था, लेकिन उसने अपने फेस पर वो एक्सप्रेशन आने नहीं दिए। वो प्रार्थना को ऐसे देखने लगा जैसे उसने तो पहले ही कहा था। प्रवीण प्रार्थना से बोला, अब चलो मेरी सेक्रेटरी हो तुम। प्रार्थना पैर पटकते हुए उसके पीछे चली गई। एक छोटी सी सोसाइटी के छोटे से घर में किसी के आहें भरने की आवाजें आ रही थी। वो घर बहुत ज्यादा छोटा था। वो आवाजें बाहर तक आ रही थी। दोपहर का वक्त होने की वजह से आते जाते लोग बड़ी अजीब नजरों से उस घर को देख रहे थे। उस घर में सिर्फ एक ही कमरा था। उस कमरे में बेड पर एक लड़की और एक आदमी था। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि प्रियल थी। प्रियल बोली, फास्ट। वो आदमी बोला, इतनी भी क्या जल्दी है। प्रियल उसे देखने लगी और बोली, तुम मुझे यहाँ से कब निकाल रहे हो? मुझे नहीं रहना इस गरीबों वाले घर में। वो आदमी अपनी स्पीड बढ़ाते हुए बोला, तुमने जो कुछ भी किया उसके बाद तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से निकल पाओगी? वो सब करने से पहले तुम एक बार मुझसे बात तो कर ही सकती थी। प्रियल उसके कंधे पर मारते हुए बोली, बहाने मत बनाओ। ये सब करने के लिए तो तुम रोज यहाँ आ सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकते। वो आदमी बोला, बताओ कैसे निकालूं? प्रियल बोली, शादी कर लो मुझसे। शादी का नाम सुनते ही वो आदमी रुक गया और उसे हैरानी से देखने लगा। प्रियल दांत पिसते हुए बोली, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं तुमसे शादी करने को कह रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। मुझे यहाँ से निकलना है और एक अच्छी लाइफ जीनी है और अपना बदला भी लेना है। वो आदमी खड़ा हुआ और वहां से चला गया। प्रियल उसके पीछे पिलो फेंकते हुए बोली, कमीने साले, इस बार मैं तुम्हें खुद को छूने भी नहीं दूंगी। कामरा फार्म हाउस। अभिमान जी के पास एक आदमी आया और बोला, बॉस, आपने जो जो इन्फॉर्मेशन मंगाई थी मैं वो सब ले आया हूं। अभिमान जी फाइल पढ़ने लगे और डेविल स्माइल करते हुए बोले, बेबी, आई एम कमिंग। वो खड़े हुए और अपने रूम में चले गए। उन्होंने अपने वार्डरोब से एक बहुत पुरानी तस्वीर निकाली। वो तस्वीर अक्षरा जी की थी, जब वो यंग थी। अभिमान जी किसी पागल आशिक की तरह बोले, मुझे लगा तुम उस दिन भर गई, लेकिन तुम तो जिंदा हो। मेरी आंखों में धूल झोंक कर तुम खुश कैसे रह सकती हो? देखो, मैं आ गया तुम्हारी खुशियों को आग लगाने। अभिमान जी जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने लाइटर निकाला और उसे फोटो जलाते हुए बोले, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम तो जिंदा हो। अभिमान जी उस फोटो को जलते हुए देखने लगे। सूर्यवंशी पैलेस। प्रथम जी ऑफिस से आए। उन्होंने जब अक्षरा जी को देखा तो बोले, तुम्हें नहीं लगता तुम धीरे धीरे और ज्यादा खूबसूरत होने लगी हो? अक्षरा जी शर्माते हुए बोली, क्या आप भी, ये कोई उम्र है आपकी फ्लर्ट करने की? प्रथम जी बोले, मैं तो अभी भी जवान हूं, चाहो तो आजमा सकती हो। अक्षरा जी आंखें छोटी करके बोली, बच्चों की शादी होने वाली है और आपकी जवानी बाहर आ रही है, इसे अंदर ही रखिए, बाहर लाने की कोई जरूरत नहीं। प्रथम जी अक्षरा जी के करीब आए और बोले, मैं बिहर नहीं ला रहा। मैं पहले से ही जवान हूं, आज भी कई लड़कियां मरती हैं मुझ पर। अक्षरा जी उनकी चेस्ट पर हल्के से मारते हुए बोली, भूलिए मत, हमारे ऊपर भी बहुत से लड़के मरते हैं और अगर आप उन लड़कियों के मरने पर उन्हें संभालने गए ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रथम अक्षरा जी को गले लगाते हुए बोले, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। वियान शावल लेकर बाहर निकला। आज वो बाथरोब नहीं, अपनी कमर पर टावल लपेट कर आया था। उसने एक टावल अपने गले में डाला हुआ था जिससे वो अपने बाल पोंछ रहा था। अश्विका ने डोर ओपन होने की आवाज सुनकर ऊपर देखा तो वह देखती ही रह गई। वियान का मस्क्यूलर शरीर, वो अपने बाल साफ कर रहा था जिससे उसके डोले और ज्यादा फूले हुए लग रहे थे। उसके एब्स, उसके शरीर पर जो पानी की बूंदें थी वो चमक रही थी। अश्विका अपना सेंस ही खो बैठी थी। उसकी तारीफ के लिए उसे कोई शब्द ही नहीं मिल रहे थे। अश्विका को यूं बेशर्मों की तरह खुद को देखता पाकर वियान के फेस पर एक विनिंग स्माइल आ गई। वो धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास गया और उसके ऊपर झुकने लगा। अश्विका धीरे धीरे नीचे होने लगी। वियान अपनी अट्रैक्टिव आवाज में बोला, डू यू वॉन्ट टू किस मी? अश्विका खोए हुए ही बोली, हाँ। वियान अपनी स्माइल को छुपाते हुए बोली, और क्या करना चाहती हो? सब कुछ। अश्विका सेंसलेस होकर बोली। वियान से अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी, लेकिन वो उसे कंट्रोल करते हुए बोला, तो करो ना किस, तुम्हें किसने रोका है? अश्विका ने आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और ये होते ही वो होश में आए। अपनी बेवकूफी पर उसने कसकर आंखें बंद कर ली। वो पीछे होने लगी लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वियान ने उसे बेड पर अपने नीचे दबा लिया और उसके हाथों को ऊपर कर अपने एक हाथ से पकड़ लिया। वियान उसे इंटेंशनली किस कर रहा था जैसे वो उसे आज का ही जाएगा। अश्विका को अपनी बेवकूफी पर रोना आ रहा था। वो मन ही मन बोली, अश्वी, तूने क्यों शेर की मांद में हाथ डाला? अब ये तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अश्विका को सांस नहीं आ रहा था।
जब वियान को लगा कि अश्विका सांस के बगैर अब और नहीं रह सकती तो उसने उसके होठों को छोड़ा और उसकी नेक पर आ गया। अश्विका लंबी लंबी सांसें लेने लगी, जिससे उसकी चेस्ट ऊपर नीचे होते वक्त वियान से टच होने लगी। वियान अपना कंट्रोल खोते जा रहा था। उसने अश्विका से कहा, सांस लेना बंद करो। अश्विका हौंफते हुए बोली, हमारी ये हालत आपन की है और अब हमें सांस लेने से भी मना कर रहे हैं। कितने बुरे हैं आप। वियान खड़ा हुआ और बोला, तुमने सच में मुड़ का कचरा करने में पीएचडी कर रखी है। अश्विका खड़ी हुई और उसे मारते हुए बोली, ये सब आपने जानबूझकर किया है ना, देखना हम मां से आपकी शिकायत करेंगे। वियान के रूम का डोर नॉक हुआ और अक्षरा जी अंदर आए। उन्होंने दोनों को देखा। अश्विका को गुस्से में देखकर अक्षरा जी बोली, क्या हुआ बेटा, तुम गुस्से में क्यों हो। अश्विका पैर पटकते हुए उनके पास गई और उन्हें साइड से हग करते हुए बोली, माँ देखिए ना, ये मुझे परेशान कर रहे हैं। अश्विका की ये बात वो वहां से गुजर रही रुचि जी ने सुन लिया। वो अंदर आई और बोली, जब एक जवान लड़का और लड़की बिना शादी के एक कमरे में रहेंगे तो ये सब तो होगा ही ना। वियान रुचि जी को घूरने लगा। सिर्फ वियान ही नहीं, अश्विका और अक्षरा जी भी उन्हें घूरने लगी। वियान कड़क आवाज में बोला, मैंने आपसे पहले भी कहा था मुझसे और मेरे मामलों से दूर रहिए, लेकिन लगता है आपको जब मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तब अच्छे से समझ आएगा। वियान की कड़क आवाज सुनकर रुचि जी पहले ही कांप चुकी थी, लेकिन उसकी धमकी सुनकर कर तो जैसे उनका खून ही जम गया। अक्षरा जी बोली, रुचि मैंने तुम्हारे हर बात का बतंगड़ बनाने के लिए तुम्हें आज तक कुछ नहीं कहा, लेकिन आज नहीं, मैं अपने बच्चों के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुनूंगी। अश्विका बिना कुछ बोले बस उन्हें घूरे जा रही थी। रुचि जी को वियान से ज्यादा अब अश्विका से डर लग रहा था। वो एक अलग ही अंदाज में घूर रही थी, जिससे रुचि जी का खून जमने लगा था। वो अब एक और पर वहां नहीं रुक सकती थी। रुचि जी अपने कांपते शरीर को संभालते हुए वहां से चली गई। माहौल को फिर से पहले जैसा करने के लिए अक्षरा जी बोली, क्यों वियान, मेरी फूलसी बच्ची को क्यों परेशान कर रहे हो। वियान अश्विका को देखते हुए बोला, मैं कहाँ इसे परेशान कर रहा हूँ, उल्टा ये मुझे कर रही है। अश्विका अपना नाम आते देख बोली, नहीं माँ, ये झूठ बोल रहे हैं, कुछ दिन पहले इन्होंने मुझे खिड़की से नीचे लटका दिया था। मैंने इनसे कितनी रिक्वेस्ट की लेकिन इन्होंने मेरी एक भी रिक्वेस्ट नहीं मानी। आपको पता, मैं खुद से बड़ी मुश्किल से ऊपर आए। अश्विका को अपनी तरफ से मिर्च मसाला मिलाता देख वियान उसे घूरने लगा। अश्विका अक्षरा जी के पीछे छुपते हुए बोली, देखिए ये कैसे हमें अपनी इन भूरी आंखों से डरा रहे हैं। अक्षरा जी वियान का कान खींचते हुए बोली, तुम्हें मैंने अपनी बच्ची का ख्याल रखने के लिए कहा था, उसे परेशान करने के लिए नहीं। वियान कान छुड़ाते हुए बोला, मां छोड़िए, ये आपसे झूठ बोल रही है, मैंने ही इसे ऊपर खींचा था। अक्षरा जी उसका कान और जोर से खींचते हुए बोली, अपनी करतूत ऐसे बता रहा है जैसे तूने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया। अश्विका वियान का ओन कान खींचते हुए नहीं देख सकती थी। वो बोली, मां आप इन्हें छोड़ दीजिए, मैंने इन्हें माफ किया, वैसे भी मेरा दिल बहुत बड़ा है। अक्षरा जी ने वियान का कान छोड़ दिया और बोली, अगली बार अगर तुमने जरा सा भी मेरी अश्वी को परेशान किया तो मैं तुम्हारा कान ही उखाड़ लूंगी। अक्षरा जी की बात पर अश्विका को हंसी आ गई। वियान उसे हंसते देख उसे घूरने लगा। अश्विका ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अक्षरा जी बोली, मैं तुम दोनों को डिनर के लिए बुलाने आई थी। अश्विका अक्षरा जी का हाथ पकड़ते हुए बोली, माँ जल्दी चलिए, मुझे बहुत भूख लग रही है। अश्विका अक्षरा जी को वहां से जल्दी से ले गई। वियान अपने कान को रब करते हुए बोला, मैं भी देखता हूं कब तक मुझसे बचती हो। प्रवीण सही कहता है, छोटी शैतान। अश्विका ने बाहर आकर एक राहत की सांस ली। वियान नीचे आया, उसके हाथ में एक लिफाफा था जो उसने प्रवीण को दे दिया। प्रवीण उसे लेते हुए बोला, ये क्या है। वियान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। प्रवीण ने उसे अपनी पॉकेट में डाल लिया। डिनर के बाद वियान रूम में चला गया और अश्विका का वेट करने लगा, लेकिन 1 घंटे बाद भी अश्विका नहीं आए। वियान खुद उसे लेने चला गया। वो उसे ढूंढते हुए बाहर आ गया। बाहर नवीन जी, रुचि जी और नकुल को छोड़कर बाकी सब बैठे किसी बात पर डिस्कस कर रहे थे। वियान को देखते ही सब चुप हो गए। वियान को ये बात बड़ी अजीब लगी। वियान धीमे कदमों से उनके पास आया और अपनी एक आईब्रो उठाते हुए बोला, क्या हुआ, आप सब चुप क्यों हो गए, बात कुछ ज्यादा ही सीक्रेट है क्या। सब एक दूसरे का चेहरा ताकने लगे। अश्विका बात संभालते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं, हम तो बस ऐसे ही बैठे थे, आपको लगा होगा कि हम बात कर रहे हैं। सब अश्विका की हाँ में हाँ मिलाने लगे। उन सबको एक लम्हे बोलता देख वियान को कन्फर्म हो गया था कि ये लोग जरूर उससे कुछ छुपा रहे हैं। अश्विका बात को टालने के लिए खड़ी हुई और वियान की आम पकड़ते हुए बोली, चलिए ना सोते हैं, मुझे नींद आ रही।
वियान ने एक नज़र सबको देखा और अश्विका को लेकर वहां से चला गया। वियान के जाते सबने राहत की सांस ली। आर्यन बोला, मुझे डर लग रहा है, अगर किंग गुस्सा हो गए तो। प्रथम जी बोले, वो सब तुम लोग अश्वी पर छोड़ दो, उसके होते ऐसा कुछ नहीं होगा। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और सिर हिलाकर अपने अपने रूम में चले गए। वियान अश्विका को रूम में लेकर आया। रूम में आते अश्विका ने मासूम सा फेस बना लिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।